मेरी सजेशन आप लोगों को ये है कि ये सब जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म इजीली अवेलेबल है पाकिस्तान के अंदर, आप उन सब के ऊपर अकाउंट क्रिएट करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोबान तारिक है और आप देख रहे हैं लेट्स अनकवर। आज की जो वीडियो है ये थोड़ी सी डिफरेंट है। इसके अंदर मैं आप लोगों को अपने फेलियर्स बताऊंगा जो मेरी फ्रीलांसिंग जर्नी के अंदर मैंने फेस किए हैं, और ये जो फेलियर्स आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाला हूँ, इससे आप लोगों को बेनिफिट मिल सकता है कि आप अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी में ये प्रॉब्लम्स जो हैं इनको किस तरीके से आपने टैकल करना है, और आप वही सेम मिस्टेक्स ना करें जो मैंने की थी। और मुझे इससे फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा लॉस हुआ और इसके अलावा मेरा टाइम भी बहुत वेस्ट हुआ। ये सारी चीज़ें मेरे अपने एक्सपीरियंस की बेस पर हैं और मैं चाहता हूँ कि मैंने जो मिस्टेक्स किए हैं वो आप ना करें। बस ये समझ लें कि एज ए बड़ा भाई मैं आप लोगों को कुछ मशवरे देना चाहता हूँ। अगर आप लोग इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं और ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि आपकी फ्रीलांसिंग जर्नी स्मूथ रही है। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम पर कोई सिखाने वाला नहीं था, ऑनलाइन इतने ज़्यादा कंटेंट भी अवेलेबल नहीं होता था। तो आज ये सारा कंटेंट भी अवेलेबल है आपके पास और मैं अपनी पूरी कोशिश भी करता हूँ ताकि आप लोग ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनसे निकल सकें और एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर बन सकें। तो अगर आप फ्रीलांसिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने फेलियर की स्टोरी अपने फर्स्ट प्रोजेक्ट से जो मुझे अपवर्क पे मिला था। और उस फर्स्ट प्रोजेक्ट के ऊपर सिनेरियो कुछ ऐसा बना कि मुझे 3 से 4 घंटे के अंदर अंदर ही वो प्रोजेक्ट मुझे मिला और मेरे हाथ से चला गया। और ये जो चीज़ मैंने जो मिस्टेक की है, आज भी लोग ये मिस्टेक बहुत ज़्यादा करते हैं, स्पेशली जो बिगिनर्स हैं। वो क्या करते हैं, उनका वो जो जिस स्किल के बारे में उन्होंने इन्फॉर्मेशन ली होती है, जो स्किल सीखने की कोशिश की होती है, वो उसके अंदर इतने एक्सपर्ट नहीं होते। अब मैंने क्या किया था, मैंने वेब रिसर्च थोड़ी बहुत सीखी हुई थी कि किस तरीके से अगर कोई क्लाइंट आपको कहता है कि स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन उसकी रिसर्च करनी है गूगल से, तो वो मुझे उसके अंदर मैंने थोड़ा बहुत काम सीखा हुआ था। अब मेरे पास एक क्लाइंट आया, मैंने खुद ही जॉब पे अप्लाई किया था, उसने मुझे कांटेक्ट किया, उसके बाद इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, इंटरव्यू के बाद उसने मुझे प्रोजेक्ट भी दे दिया। अब हुआ ये कि उसने मुझे कहा कि मुझे कल की डेट के अंदर ना ये जो इन्फॉर्मेशन है, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, ये मुझे चाहिए। अब मैंने उसके लिए एक तो पहली बात समझ ही नहीं आ रही थी कि ये प्रोजेक्ट किस तरीके से करना है, इसको सबमिट किस तरीके से करवाना है, कुछ नहीं पता था। क्योंकि जिस बंदे ने पहली बार फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे अकाउंट क्रिएट किया होता है, जिसे इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता होता। तो हुआ ये कि मैंने वो प्रोजेक्ट लिया, मैं कॉन्टीन्यूसली 3 से 4 घंटे मैं बैठा रह गया और मैंने कोशिश की कि मैं यहाँ से ये सर्च कर लूँ। फिर मैं उससे क्वेश्चन पूछता था कि यार मैं इस जगह पे स्टक हूँ, मुझे कुछ बताओ ये कैसे करना है। वो कहे कि यार तुम एक्सपर्ट हो, तुम्हें आना चाहिए, मेरे से क्यों पूछ रहे हो। तो मुझे वहाँ पर गिल्ट भी फील हुआ कि एक तो मैंने इसे खुद ही जॉब पे अप्लाई किया है और वहाँ से प्रोजेक्ट लिया, लेकिन उसके बावजूद मैं काम नहीं कर पा रहा। तो वो मेरा प्रोजेक्ट नेगेटिव रेटिंग के साथ ख़त्म हो गया। ठीक है, क्लाइंट ने जो अपवर्क को रेटिंग देनी होती है वो उसने नेगेटिव रेटिंग दी और मेरा प्रोजेक्ट भी ख़त्म हो गया और उसके बाद मुझे कुछ ऐसा प्रोजेक्ट्स भी नहीं मिले। मेरे इस फेलियर से सीखने को आपको ये मिलता है कि जब भी आप एज ए बिगिनर किसी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे जाएं तो उससे पहले आपके पास इतना एक स्किल होना चाहिए, आपके पास इतना एक नॉलेज होना चाहिए उस स्किल के बारे में कि आपका क्लाइंट अगर आपसे कोई बात कर रहा है तो आपको वो चीज़ें समझ आए। अगर आप इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जाते हैं तो आपको कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। आपने बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस अगर आप क्लाइंट से पूछेंगे तो उसे पता चल जाएगा कि यार इसे काम नहीं आता। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिससे आप सब लोग बच सकते हैं अगर आप पहले ही अपने स्किल के अंदर थोड़े बहुत एक्सपर्ट हों। अच्छा, जो सेकंड जिस चीज़ को मैं फेलियर समझता हूँ वो ये था कि मैंने एक स्किल के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। मैंने वो स्किल था बेसिकली एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और मैंने उसको सीखने में तकरीबन डेली बेसिस पे मैं 2 से 3 घंटे दिया करता था। वो चीज़ें मैं सीखता था और तकरीबन 6 से 7 महीने कॉन्टीन्यूसली, शायद इससे भी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम होगा, मैंने कॉन्टीन्यूसली स्किल के ऊपर टाइम स्पेंड किया है इसे सीखने के लिए, और मैंने बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर सीखी। अब एक प्रॉब्लम ना सबके अंदर है, वो मेरे अंदर भी है, अभी भी है। उसमें उस प्रॉब्लम में ये होता है कि हम चाहते हैं कि हमें जल्दी रिजल्ट्स मिले। अब मैं जब एसईओ सीख रहा हूँ, मुझे कॉन्टीन्यूसली लोगों से पता चल रहा है कि इसमें इंस्टेंट रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। एटलीस्ट आपको 3 से 4 महीने वेट करना पड़ेगा अपनी साइट की रैंकिंग देखने में। मुख्तलिफ जगहों के ऊपर आपके कीवर्ड जब रैंक होंगे तो ऑटोमेटिकली आहिस्ता आहिस्ता ट्रैफिक आएगी, लेकिन मेरे अंदर इतना सब्र नहीं था। अब एसईओ के दौरान मैंने सीखी थी वर्डप्रेस। अब वर्डप्रेस जब मैंने सीखी तो मैंने सोचा कि अब मुझे वेबसाइट बनानी आती है, वेबसाइट इस तरीके से बन जाती है, तो क्यों ना मैं वर्डप्रेस की सर्विसेज सेल करना शुरू कर दूं। मैंने जिस स्किल के ऊपर इतना टाइम स्पेंड किया
और शायद वहाँ पर मुझे ये आइडिया था कि अगर मैं 3 से 4 महीने एक वेबसाइट पे स्पेंड करता हूँ और शायद वो 5-6 महीने बाद $100-150 बनाना शुरू कर दे, ये मेरी एक थिंकिंग थी। जब मैं अपनी वर्डप्रेस की मैंने गिग्स वगैरह क्रिएट की, अपवर्क के ऊपर मैंने उससे रिलेटेड प्रोफाइल में डिटेल ऐड की, तो हुआ ये कि मुझे जो प्रोजेक्ट्स मिले वो मुझे $150-200 का एक प्रोजेक्ट मिलता था और मैं 3 दिन के अंदर वो प्रोजेक्ट ख़त्म करके वो $150 ले लेता था। अब मुझे वो जो एसईओ वाली चीज़ थी जिसके अंदर मैंने इतना टाइम स्पेंड किया, मैंने वहाँ से ₹1 भी नहीं बनाया। इस चीज़ को मैं पर्सनली एक फेलियर समझता हूँ, क्योंकि मैंने उसके ऊपर 6 से 7 महीने अपनी लाइफ के स्पेंड किए हैं उस चीज़ को सीखने में, लेकिन मैंने उसके ऊपर काम नहीं किया। हाँ, ये था कि उसके अंदर मुझे एक रास्ता मिल गया जिससे मैंने एक अलग स्किल से पैसे बनाना शुरू कर दिया, और वो इंस्टेंटली पैसे थे, क्योंकि फ्रीलांसिंग में अगर आपको क्लाइंट मिलता है तो आप इंस्टेंटली पैसे बना सकते हो। एसईओ में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो वो एक अलग बात है कि मैंने उससे सीखा। मुझे वो मेरी फ्रीलांसिंग जर्नी में उसने बहुत हेल्प किया, क्योंकि मुझे समझ आया कि एल्गोरिदम वर्क किस तरीके से करता है। तो इसी तरीके से मुझे फाइवर का एल्गोरिदम, अपवर्क का एल्गोरिदम भी समझ आना शुरू हो गया, क्योंकि मुझे एक बेसिक चीज़ पता थी कि एसईओ कैसे वर्क करती है। और उसके बाद अभी कुछ अर्सा पहले की बात है, ऐसे 1.5-2 साल पहले मैंने कुछ अपनी वेबसाइट्स भी रैंक करके देखी हैं, तो वो सब चीज़ें वर्क करती हैं। लेकिन इस टाइम पर मेरा माइंड ऐसा नहीं था कि मैं एसईओ को पे काम करूं और उस पे वेबसाइट बना के रैंक करूं, फिर उसे उसके बाद वहाँ से पैसे बनाऊं। तो मुझे वो वर्थ इट नहीं लग रहा था, तो मैंने फोकस किया जो एग्जिस्टिंग मेरा फ्रीलांस बिजनेस था, मैंने उसी के ऊपर ही फोकस किया। अब एक और आपको इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूँ जिसने मुझे बहुत ज़्यादा चेंज किया। वो ये थी कि मैंने 2017 के अंदर मैं कुछ क्लाइंट्स के साथ काम कर रहा था, और मुझे बस यही पता था कि यार ये जो क्लाइंट्स हैं इनके साथ काम करते रहना है, पैसे मिलते रहेंगे। मैं खुद ही काम किया करता था। तो 2-3 क्लाइंट्स से उनमें से 2 क्लाइंट्स चले गए, 1 क्लाइंट रह गया, और फिर मैं उसके साथ काम करता रहा। इस दौरान मैं उस क्लाइंट के काम में इतना ज़्यादा बिजी था कि मैं कोई नया प्रोजेक्ट पकड़ता ही नहीं था। मुझे अपवर्क के ऊपर बहुत सारे जो इनविटेशन से वो आया करते थे। अपवर्क खुद सजेस्ट किया करता था मेरी प्रोफाइल को, मेरे से क्लाइंट्स कांटेक्ट किया करते थे, लेकिन मैं किसी को भी इतना इंटरेस्टेड ही नहीं था कि मैं इन लोगों के साथ काम करूं, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक क्लाइंट के साथ काम कर रहा था। इससे एक बहुत बड़ा नुकसान ये हुआ कि मैंने इतनी सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ थी वो सब ज़ाया कर दी जस्ट एक क्लाइंट के पीछे, क्योंकि मैं उसका काम खुद कर रहा था। मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं और भी क्लाइंट का काम कर सकूं। समझ रहे बात? तो उस दिन मुझे ये एहसास हुआ कि अगर तो मैं यही करता रहूँगा, एक ही क्लाइंट के साथ बैठा रहूँगा, तो फिर मैं समझ लें कि आगे मेरा फ्यूचर नहीं है इस चीज़ के अंदर। तो मैंने किया ये कि मैंने उस काम को आउटसोर्स करना शुरू किया। तो जैसे ही आउटसोर्स करना शुरू किया, मेरे पास टाइम बचना शुरू हो गया। मुझे पता है कि अगर मैंने एक काम, जिस काम के ऊपर मेरे 5 से 6 घंटे लग रहे थे, अगर मैंने वो किसी और बंदे को एक स्पेसिफिक जो प्रॉफिट मार्जिन है उसके ऊपर मैंने उसे दे दिया है, अब मेरे पास एक टाइम है, मेरे पास वो जो 4-5 घंटे थे अब वो मेरे पास कंप्लीट पड़े हुए हैं। अब इस दौरान मैं एक नए क्लाइंट के साथ काम कर सकता हूँ, या फिर इसी प्रोसेस को अगेन रिपीट कर सकता हूँ कि क्लाइंट पकड़ के उसे आउटसोर्स कर सकता हूँ। तो मैंने उस दिन से लेके आज तक मैं वही चीज़ करता हूँ। मैं आउटसोर्सिंग के ऊपर बहुत बिलीफ रखता हूँ कि ये चीज़ वर्क करती है और बहुत अच्छा वर्क करती है, लेकिन उससे पहले आपके पास उस स्किल के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। लेट्स सपोज अगर मैं किसी क्लाइंट से बात कर रहा हूँ, तो मुझे उस क्लाइंट को समझाना है कि मैं उसका काम किस तरीके से करूँगा, और मैंने उस क्लाइंट से ही ऐसी कम्युनिकेशन करनी है कि उसे पता लगे कि मैं इस फील्ड के अंदर एक्सपर्ट हूँ। अगर मैं किसी ऐसे स्किल के ऊपर जाके आउटसोर्स करना स्टार्ट करूँगा या उससे रिलेटेड क्लाइंट फाइंड करना शुरू करूँगा जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, तो शायद वो प्रोजेक्ट्स कभी भी सक्सेसफुल नहीं होंगे। आपको बेसिक्स या फिर इंटरमीडिएट लेवल का किसी भी स्किल के बारे में पता होना चाहिए ताकि आप क्लाइंट से कम्युनिकेट कर सकें। तो खैर उस 2017 के बाद मैंने आउटसोर्सिंग शुरू की, और आज तक ही मैं अपने काम को आउटसोर्स करता हूँ। मेरा जो मेन काम है वो जस्ट क्लाइंट हंटिंग है। मैं क्लाइंट्स फाइंड करता हूँ और उसके बाद मैं टीम को देता हूँ कि वो टीम इस चीज़ को मैनेज करती है। तो इससे मेरे पास हमेशा टाइम रहता है। इस टाइम की वजह से मैं यूट्यूब के ऊपर वीडियोस भी क्रिएट कर सकता हूँ, और भी बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं सोचता था कि मैं उस पर काम करूँगा, वो भी मैं साथ साथ लेके चल सकता हूँ। एक और बड़ी फ़नी सी स्टोरी है, वो ये थी कि मैं एक क्लाइंट के साथ बहुत ज़्यादा काम में बिज़ी था, और मुझे इस दौरान एक प्रोजेक्ट आया, और मैंने जब उस प्रोजेक्ट को देखा मुझे चीज़ समझ आ गई, और मेरे जहन में था कि यार मैं इसके ऊपर इतना टाइम स्पेंड नहीं करना चाहता क्योंकि मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ। तो मैंने ये किया कि मैंने अपने एक दोस्त जो फ्रीलांसर था उसे
मैंने रेकमेंड कर दिया उस क्लाइंट को। उस दोस्त ने नया नया था वो, उसको थोड़ा बहुत स्किल भी आता था, तो उसने उस क्लाइंट के साथ काम किया। तो मेरे जहन में यही था कि मैं अपने दोस्त की हेल्प भी कर दूंगा और उस क्लाइंट की भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसे मिल जाएगा। तो मैंने उन दोनों को आपस में मिला दिया। अब हुआ ये कि मैं उसके बाद अपने काम में बिजी हो गया। उस दौरान मैं कोई $800,000 बनाया करता था। अब मैंने देखा 2-1 महीने बाद मैंने उस दोस्त की प्रोफाइल ओपन की, तो वहाँ पर उसी स्पेसिफिक क्लाइंट से जो मैंने उसे दिया था, वो लड़का वहाँ से $10,000 बना चुका था। अब मैंने मेरे जहन में आया कि मैं, दिल तो मेरा यही किया, हालांकि मुझे खुशी थी कि मेरा दोस्त जो है वो पैसे बना रहा है, लेकिन अंदर से मेरे दिल में ये था, अबे यार बेवकूफ़, मैं यहाँ पर सारा महीना काम करके 800,000 बनाता हूँ और उसने 2 महीने में 10,000 बना लिए। इट मीन्स 5,000 पर मंथ, जो कि मैं अभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं उस टारगेट को उस टाइम पर अचीव कर पाऊँ। तो मुझे गिल्ट फील हुआ, लेकिन फिर मैंने एक चीज़ के ऊपर मेरा एक ईमान है, फिर मैं उसी चीज़ को हमेशा याद रखता हूँ कि जो रिस्क मेरा लिखा है वो मुझे मिलना है, जो किसी और का लिखा है वो उसे मिलना है, और जितना लिखा है उतना मिलना है। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरा जो रिस्क लिखा है कोई मुझसे आगे खींच ले, और उस लड़के का भी जो रिस्क लिखा हुआ था, उस दोस्त का, उससे भी कोई नहीं खींच सकता था। ठीक है, तो इस चीज़ का जो मेरा एक पक्का बिलीफ है इस चीज़ के ऊपर, तो जब भी मैं ये चीज़ सोचता हूँ तो मेरे अंदर कभी ये बात ही नहीं आती, ये जहन में ये चीज़ नहीं आती कि दूसरा जो बंदा है वो मेरे से बहुत ज़्यादा कमा रहा है। ठीक है, अल्लाह ताला ने उसका रिस्क जितना लिखा है उसे मिलना है, मेरा जितना लिखा है मुझे मिलना है। आप भी इस चीज़ को अपने पल्ले से बांध लें और आपका रिस्क आपसे कोई नहीं खींच सकता। एक और स्टोरी मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ, वो ये है कि मैं काम किया करता था वर्डप्रेस के ऊपर। जैसे मैंने आपको बताया कि एसईओ मैंने सीखना शुरू की, तो इस दौरान मैंने वर्डप्रेस के ऊपर भी काम करना शुरू किया। तो होता ये था कि जब भी मैं किसी क्लाइंट को एक वेबसाइट क्रिएट करके दिया करता था, तो उसके बाद समझ लें कि तकरीबन 50 to 60% लोग ऐसे होते थे जो मुझे ये कहते थे कि आप इस वेबसाइट को प्रमोशन की भी सर्विसेज दे दें हमें, हम आपसे ही प्रमोट करवा लेते हैं वेबसाइट को, लाइक गूगल एड्स के थ्रू, फेसबुक एड्स के थ्रू, जो पेड एडवर्टाइजमेंट होती है। कुछ लोग एसईओ के बारे में भी बात किया करते थे। तो मेरा दिल नहीं किया करता था कि मैं अब दोनों काम जो है इसके मैनेज करूँ, क्योंकि मैं स्पेसिफिक वर्डप्रेस के ऊपर ही काम किया करता था उन दिनों में। तो फिर मैंने ये सोचा कि मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है, क्लाइंट मेरे से खुद पूछता है कि तुम मार्केटिंग भी करो मेरी वेबसाइट की। तो मैं हमेशा रिफ्यूज़ कर देता हूँ, या मैं ये करता था कि फाइवर पे कोई एक डिजिटल मार्केटर सर्च करके उसे दे देता था कि इसकी जो रैंकिंग है, इसकी जो रेटिंग है वो बहुत अच्छी है, इसे जाके हायर कर लो। फिर मेरे जहन में आया कि यार मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ, ये काम मैं खुद क्यों नहीं सीख लेता। क्लाइंट की वहाँ पर एक डिमांड भी है, क्लाइंट मेरे से कहता भी है कि हाँ भाई आप मार्केटिंग करके दो हमारी वेबसाइट की। तो फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता एडवर्टाइजमेंट सीखी। इस तरह से मैं मार्केटिंग की फील्ड के अंदर आया था, और जब मैं मार्केटिंग की फील्ड में आया तो अब मुझे जो वर्डप्रेस और वेबसाइट क्रिएशन और ये चीज़ें हैं, ये मुझे ज़रा थोड़ी छोटी लगती हैं। मुझे ये लगता है कि मार्केटिंग इससे बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आपको मार्केटिंग आती है तो आप किसी भी बिज़नेस के लिए सेल्स जनरेट कर सकते हैं, इवन अपने बिज़नेस के लिए भी आप सेल्स जनरेट कर सकते हैं। तो फिर मैं इस वजह से मार्केटिंग के अंदर आया था। इसके अंदर जो फेलियर है बेसिकली वो ये है कि उससे पहले को 150 ऐसे क्लाइंट्स थे जो मेरे से पूछ के जा चुके थे कि यार मार्केटिंग हमें कर दो, मार्केटिंग कर दो, तो लेकिन मैं नहीं करता था। अब इसमें जो सीखने की बात है ना, वो ये है कि अगर आप किसी एक स्किल पे काम कर रहे हैं, आपने ये फाइंड करना है कि इससे रिलेटेड और कौन सा स्किल हो सकता है, या उस सर्विस से रिलेटेड एक और कौन सी सर्विस हो सकती है जो आपके क्लाइंट की ज़रूरत हो सकती है। लेट्स सपोज आपका क्लाइंट आया आपके पास लोगो बनवाने के लिए, आप उसे कह सकते हैं कि मैं ब्रांडिंग की भी सर्विसेज देता हूँ। ठीक है, तो आप उसे बता सकते हैं कि मैं सोशल मीडिया जो पोस्ट है इसके डिज़ाइन की सर्विसेज देता हूँ। जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आप इस तरीके से एक क्लाइंट से ज़्यादा काम ले सकते हैं। समझ रहे बात? तो आपके पास भी अगर कोई एक स्किल है, इसको कोशिश करें कि इस तरह के और स्किल भी सीखें, और अपने क्लाइंट को हर प्रोजेक्ट के एंड के ऊपर उसे बताया करें कि मैं ये सर्विस भी देता हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं ये भी काम आपके लिए कर दूंगा। लास्ट में एक जो बड़ी मिस्टेक थी जो मैंने की, वो ये थी कि मैं जस्ट अपवर्क के ऊपर ही काफ़ी अरसा बैठा रह गया। मैंने फाइवर के ऊपर अकाउंट ही क्रिएट नहीं किया,
और जब मैं फाइवर के ऊपर आया तो मैंने और फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे अकाउंट नहीं क्रिएट किया। मेरी सजेशन आप लोगों को ये है कि ये सब जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म इजीली अवेलेबल है पाकिस्तान के अंदर, आप उन सब के ऊपर अकाउंट क्रिएट करें, सब के ऊपर अपनी प्रोफाइल बनाएं और वहाँ पर जो गिग्स का ऑप्शन है, जॉब्स अप्लाई करने का ऑप्शन है, सब के ऊपर आपकी एक प्रेजेंस होनी चाहिए। आपको नहीं पता कि क्लाइंट किस प्लेटफॉर्म से आपके पास आ जाएगा और कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए वर्क करना शुरू कर देगा। ठीक है, अगर आप अपवर्क पर है तो शायद अपवर्क आपके लिए वर्क नहीं कर रहा, लेट सपोज, तो आप बैठे हुए हैं उसी के अंदर ही घुसे हुए हैं। कोशिश करें कि फाइवर पर आ जाएं। फाइवर के साथ आप guru.com पे बना लें, उसके बाद freelancer.com पे बना लें, लेजिट के ऊपर बना लें, और भी बहुत सारे फ्रीलांस प्लेटफॉर्म है जहां पर क्लाइंट्स हैं, तो आप इन जगहों के ऊपर आ सकते हैं। और साथ में आप डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग भी सीख सकते हैं। मैं इस टाइम पर करंटली डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करता हूं, क्योंकि ये मैं समझता हूं कि आप लोगों को फ्रीलांस प्लेटफॉर्म से ही आज़ाद कर देता है। आपके पास खुद एक कितनी पावर होती है कि आप खुद जाके अपनी मर्ज़ी का क्लाइंट फाइंड कर सकते हैं, उसकी कोई एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन देके वहाँ से पैसे कमा सकते हैं। तो डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग किस तरीके से करनी है, उसके लिए एक मैंने रिसेंटली एक कोर्स क्रिएट किया था जिसका सक्सेस रेट ह्यूज है। उस कोर्स का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ। उसका नाम है क्लाइंट हंटिंग मेथोडोलॉजी। अगर आप सीखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाएं उस कोर्स को देखें, उसमें जो स्ट्रेटजीज बताई हैं उसको इम्प्लीमेंट करें। आप भी डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग कर सकेंगे और इस तरीके से आप क्लाइंट्स भी लॉन्ग टर्म बना सकते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ लो कंपटीशन फाइवर के आइडियाज शेयर किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इस पर क्लिक करें और जाके वीडियो देखें। आज की वीडियो में अगर आपने कुछ नया सीखा है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें जो फ्रीलांसिंग में फंसे हुए हैं, समझ नहीं आ रही, उन्हें कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा, तो शायद इनमें से कोई एक प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हो। तो शेयर लाजमी करें इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सोबान तारिक, मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।